हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 3 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 7 मीटर। देखिए कहा गया कि एक वर्टिकल पोल है, ठीक, इसकी लेंथ है 3 मीटर और ये क्या कर रहा है, अपनी शेडो बना रहा है। ये शेडो होगी इसकी, ठीक है। तो ये शेडो क्या है, शेडो की लंबाई है 7 मीटर, ठीक। आगे कहा गया है एंड वर्टिकल ए टावर कास्ट अ शेडो। एक क्या, एक टावर है, ये वर्टिकल होगा। इसकी शेडो की लंबाई कितनी है, 28 मीटर, 28 मीटर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के ऊपर क्या है, मान लो ये शेडो जो बन रही है, मान लो सन से जो रेज आएंगी, ठीक है, सन से जो रेज आएंगी वो रेज ऐसे आएंगी, ठीक है, और शेडो बनेगी। तो एक सेम टाइम पे जब सन से रेज आ रही हैं तो चाहे टावर हो चाहे हमारा क्या हो, पोल, दोनों पे हमारा ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम पे हमारी क्या बन रही है, शेडो बन रही है। तो ये जो हमारा एंगल होगा ये क्या होगा, सेम। तो ये अगर मान लो मैंने थीटा मान लिया तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक। अब देखिए वर्टिकल पोल है तो ग्राउंड और वर्टिकल पोल के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से टावर और ग्राउंड के बीच का एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल हो गए। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल का देखिए दो एंगल, एक थीटा है और क्या है, एक 90। इस ट्रायंगल के अंदर भी एक थीटा है और एक क्या है, 90। तो दो एंगल क्या है, बराबर। जब दो एंगल बराबर हैं तो हम इसको सिमिलर लिख सकते हैं। तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। आप ये दो एंगल दिखा सकते हैं कि एंगल बी ए सी एंगल क्यू पी आर के इक्वल है और ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर हमारा हो जाएगा सिमिलर। अब देखिए जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, ठीक है। मतलब जो साइडों का प्रोपोर्शनल है वो क्या होगा, इक्वल। तो जो ए बी है वो क्या है, हमारा हाइट ऑफ पोल कितना है, 3 मीटर। और पी क्यू क्या है, हाइट ऑफ टावर, वो हमें फाइंड करना है तो इसका ऐसे लिख लेते हैं पी क्यू। बी सी क्या है, शेडो ऑफ पोल जो है 7 और क्यू आर है हमारा 28, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7 पी क्यू और 3 इंटू 28, ठीक है। हमें पी क्यू फाइंड करना है। देखिए पी क्यू 3 इंटू 28 और जो 7 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। तो पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई हमारी, 12 मीटर। तो पी क्यू क्या है, हमारा हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर की हाइट है हमारी कितनी आ गई है, 12 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। देखिए एक रोम्बस है हमारे पास, रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये रोम्बस है, इसका नाम रखते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। और दो डायगोनल इसके अंदर, तो एक डायगोनल ये रहा हमारा और एक डायगोनल हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। एक हो गया ए बी और एक हो गया बी डी। क्वेश्चन में कहा गया है कि
जो रोम्बस के डायगोनल है उनकी लेंथ दे रखी है, एक है 16 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एक दूसरे को, मतलब परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो ए बी और जो ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये क्या होगा, 90 डिग्री। अब जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो ए सी है वो 16 सेंटीमीटर है, तो जब ये बाइसेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, इधर 8 सेंटीमीटर और इधर ये 8 सेंटीमीटर। और बी डी हमारा 12 सेंटीमीटर अगर हम माने तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो के एंगल बन रहे हैं हमारे, ये क्या होंगे, 90 डिग्री, ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर ईच अदर होते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम ट्रायंगल बी ओ सी को कंसिडर करें, तो इसके अंदर जो हमारा एंगल है बी ओ सी वो क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री है तो कि हमारा बी ओ सी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी ओ सी इज राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो जब ये राइट ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करेंगे। देखिए 90 डिग्री है हमारा, ये 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड है वो क्या है, बी सी, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो अदर टू साइड क्या है हमारी, बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर। तो बी सी हमें फाइंड करना है, तो ये बी सी स्क्वायर, बी ओ है हमारा 6 तो 6 का स्क्वायर, और सी ओ है 8 तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर, ठीक। तो बी सी 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। और ये जो बी सी के ऊपर स्क्वायर है राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। 36 प्लस 64 ये हो जाएगा हमारा 100, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आएगी वैल्यू, 10। तो बी सी कितना आ गया हमारा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो ये सारी साइडें क्या हो जाएंगी हमारी, 10 हो जाएंगी। ए बी भी 10, ए डी भी 10 और सी डी भी 10। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, मतलब जो रोम्बस है उसकी साइड कितनी है। तो साइड क्या है हमारी, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी एफ के, ठीक, एंड ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर नहीं है। और आगे कहा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मतलब इन चारों जो में ए बी सी में ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, दो ट्रायंगल हमारे पास, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है ई डी एफ। तो ई डी और एफ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई डी एफ के, ठीक है। तो उनकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगी, ठीक। तो देखिए हम लिख सकते हैं ए बी, यहाँ से ए बी लिया तो यहाँ से क्या आएगा, ई डी, ठीक है। क्या देखिए ई डी लिखिए चाहे डी लिखिए, बात देखिए। तो हम अगर हम ये ए बी ले रहे हैं तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, डी ई लेते हैं, डी ई, ठीक है। इक्वल हुआ किसके, बी सी। अब यहाँ से बी सी ले रहे हैं ये वाली साइड, तो यहाँ से क्या लेंगे हम, डी एफ ले सकते हैं या फिर एफ डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा एफ डी। अब अगर हम ए सी साइड ले रहे हैं, ए सी साइड, तो हम लिखते हैं ए सी, तो हम क्या लिख सकते हैं आप, तो यहाँ से कौन सी लेंगे, ई एफ, ठीक है। तो ये साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल, ठीक है, साइड प्रोपोर्शनली हमारी है।
अब देखिए यहाँ पे हम 3 केस बनाएंगे। फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं हम ले रहे हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा हमारा। तो जब हम बी सी को डी ई से गुना करेंगे तो क्या आएगा, बी सी और डी ई इक्वल्स टू ए बी एफ डी। ठीक है, तो ये आ गया। दूसरा केस देखिए, अब हम क्या लेते हैं, बी सी एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी और ए सी अपॉन ई एफ को लेते हैं। तो बी सी अपॉन एफ डी और ए सी अपॉन ए एफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी को जब ई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी सी ई एफ, ठीक, इक्वल्स टू ए सी और एफ डी। ठीक है, दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन ई एफ को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं आपस में। ये जब हम ए बी अपॉन डी ई को लेंगे तो इक्वल है किसके, ए सी अपॉन ई एफ के। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ध्यान से समझना है आपको। देखिए जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी को ए एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी और ई एफ। ठीक, ए सी को डी ई से करेंगे तो क्या आएगा, ए सी और डी ई। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट बन रही है, 1 2 फिर ये 3। अगर हम देखें तो ये जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट है, ध्यान देखिएगा इसको। देखिए जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट है ये किससे मैच कर रही है हमारी, ये हमारी मैच कर रही है ऑप्शन डी से। ठीक है, ऑप्शन डी से मैच कर रही है हमारी इससे। और जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी ये वाली, ठीक है, किससे मैच कर रही है हमारी, ये मैच कर रही है हमारी ऑप्शन ए से। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हमारा ट्रू है, ऑप्शन डी भी हमारा ट्रू है। और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट बनी है हमारी ये वाली थर्ड स्टेटमेंट, ये किससे मैच कर रही है, ऑप्शन बी से। तो ये बी वाला भी ट्रू है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो जो ऑप्शन सी में हमारी स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू नहीं होगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमसे कहा गया है राइट द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है हमें उसकी स्टेटमेंट लिखनी है बस इसके अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये हाइपोटेनस होता है, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करें, उनका सम करें, तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या लिखना है, इसमें स्टेटमेंट लिखने की, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, इन a right triangle the square of hypotenuse is equal to the
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ other two side, sum of square of the other two side। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। देखिए पहले एग्ज़ाम्स के अंदर स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती थी, मगर आजकल 3-4 सालों से स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो आप लोगों को हर थ्योरम की स्टेटमेंट भी याद करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 में क्या है, इसमें कहा गया है राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जो हमारी बीपीटी थ्योरम होती है, ठीक है, हमें उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। चलिए लिखते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point the other two side are divided in the same ratio। ठीक है, are divided in the same ratio। ठीक है, तो ये होगी हमारी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी आपको लर्न करनी है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है इस the triangle with the side 12 cm, 16 cm and 18 cm are right triangle। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या ये तीनों साइड है, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस अप्लाई होता है, तो हम यहाँ पे वही अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, देखिए एक साइड है 12, एक है 16 और एक है 18। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को पहले तो स्क्वायर निकाल लेते हैं। 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144, 16 का स्क्वायर क्या आएगा 256 और 18 का स्क्वायर क्या आएगा 324। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है 18। लॉन्गेस्ट साइड का हमने स्क्वायर किया तो क्या आया 324। जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी, जब हमने उसका स्क्वायर किया तो कितना आया 324। तो क्या ये 324 बाकी दोनों जो साइड हैं उनका जब हमने स्क्वायर किया, जो वैल्यू आई है उनको ऐड करने पे, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे क्या हमारा ये लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हम देखें, अगर हम 144 और 256 को ऐड करें 256 को, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, तो कितना आ रहा है 400। बट लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर कितना है हमारा 324। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर नॉट इक्वल है किसके 18 के स्क्वायर के। सो देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर साइड्स 12, 16 एंड 18 इज नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा नो लिखा जाएगा क्योंकि ये साइड जो है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है
इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है, फिर जो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके एरिया का रेशियो दे रखा है हमें। देखिए इसमें लिखा हुआ है एरिया ए बी सी और एरिया पी क्यू आर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे एरिया क्यू आर पी का हो चाहे एरिया पी क्यू आर का हो, वो दोनों एरिया क्या होंगे, बराबर। ठीक, हमें रेशियो दे रखा है 9/4। ए बी दे रखा है 18 सेंटीमीटर, बी सी है 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर, और पी आर हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए चीज़ को। देखिए जो हमारे पास एरिया है, एरिया ए बी सी और एरिया क्यू पी आर, सो क्यू आर पी लिख लेते हैं, एरिया क्यू आर पी, ये दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो किसके इक्वल होगा, इनकी जो साइड है, मान लीजिए मैं साइड ले रहा हूँ यहाँ से बी सी, ए बी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल से मैं ले रहा हूँ बी सी, तो क्यू आर पी ट्रायंगल से हम क्या लेंगे, आर पी। ठीक है, इस आर पी को हम लिख लेते हैं पी आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो जो हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ली हैं उनका अगर हम स्क्वायर करें, ठीक है, और उनका जो ये प्रोपोर्शन है वो किसके इक्वल होगा, उनके एरिया के प्रोपोर्शन के। ठीक, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे। आगे देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ क्यू आर पी किसके इक्वल है, 9/4 के। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है हमें, यहाँ लिखेंगे हम 9/4। ठीक, और ये जो लिखा हमारा बी सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, इसका हम ले लेते हैं होल स्क्वायर, लेते हैं बी सी अपॉन पी आर और ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ठीक, आगे ध्यान समझिए, 9/2, बी सी कितना है हमारा 15 और पी आर कितना है हमारा, पी आर हमें नहीं पता। और जो देखिए हमारे ये स्क्वायर है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड आगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। देखिए एक मिस्टेक हो गई हमसे कि 9/4 आएगा, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, तो उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आएगा 9/4। अब 9/4 का स्क्वायर रूट है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 और 4 का क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 3/2 इजिकल टू 15/PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3PR और 2 15 जा 30। तो हमें निकालनी है PR की वैल्यू, PR इजिकल टू 30/3, इसको हम काट लेंगे, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। तो जो PR की लेंथ है, PR आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PR निकल गया हमारा 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है, कहा गया इन द गिवन फिगर एंगल L इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 46। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं। पहले तो हमें करना क्या, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो हम यहाँ पे पहले दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल KPN। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा n होगा, ध्यान रखिएगा ये n है। अब हमने दो ट्रायंगल लिए, एक तो ये पूरा ट्रायंगल KLM, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, और एक छोटा ट्रायंगल KP और ये n, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो KLM के अंदर एंगल जो है हमारा, एंगल KML 46 है, और इन ट्रायंगल KPN के अंदर जो एंगल है हमारा KNP, ये भी 46 है। तो लिख सकते हैं हम 46 डिग्री ईच। ठीक है, दोनों क्योंकि इक्वल भी हैं M और N।
आगे देखिए ध्यान से। अब जो ये एंगल है हमारा के, ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एल के एम इक्वल है किसके, एंगल पी के एन के। ये एंगल क्या है हमारा, कॉमन। तो जब दो ट्रायंगल के हमने दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए तो ट्रायंगल क्या होगा हमारा, सिमिलर। तो ट्रायंगल के एल एम सिमिलर हो गया ट्रायंगल के पी एन के बाय एंगल एंगल एंगल। देखिए हमने 3 एंगल लिख रहे हैं। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड वाली बात होगी कि देखिए अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होगा। ठीक है, आप यहाँ पे एंगल एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी हमारा गलत नहीं होगा। अगर हम 2 एंगल लिखें, अगर हम एक काट दें तो भी ठीक है, एंगल एंगल भी हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, देखिए दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए तो साइडें क्या होंगी, प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए क्या ले रहे हैं हम लेते हैं एल एम। यहाँ से एल एम लिया तो यहाँ से क्या आएगा, पी एन। एल एम अपॉन पी एन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ले के एम तो के पी एन से क्या आएगा हमारा, के एन, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते, देखिए एल एम, ये हमारा एल एम, देखिए ये एल और ये एम। एल एम कितना है हमारा, ए, अब पुट करेंगे ए। और पी एन कितना है हमारा, देखिए ध्यान से फिगर में, पी एन है हमारा एक्स। के एल के एल कितना है हमारा, पी, एक सेकेंड, सॉरी के एल नहीं, के एम निकालना हमें, के एम देखिए के एम कैसे निकलेगा, हम बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी कट करें तो क्या निकल जाएगा, के एम। तो बी प्लस सी क्या आ जाएगा, के एम। और के एन हमारा कहाँ है, के एन कितना हमारा, सी। देखिए के एन हमारा क्या है, सी, रख दिया हमने सी। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एक्स ब्रैकेट में बी प्लस सी, और राइट साइड हो जाएगा हमारा, राइट साइड में ए सी। हमें निकालने एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें ए बी सी की टर्म में, तो हमने निकाल लिया एक्स की वैल्यू ए बी सी की टर्म में। क्या है ये, ए सी अपॉन बी प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, इन द फिगर ए एच के इज सिमिलर टू ए बी सी, सो ए के 10, बी सी 3.5, एच के 7, फाइंड ए सी। देखिए दो ट्रायंगल हमारे यहाँ पे, एक ट्रायंगल है हमारा ए एच के, तो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो जब ए एच के सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, तो साइडें क्या होंगी इसकी, प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी, ठीक है। ए एच के से हम मिलते हैं ए के, और अगर यहाँ से ए के लिया तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, ए सी, ठीक। और ए एच के से अब हम ले रहे हैं एच के, तो ए बी सी से क्या आएगा हमारा, बी सी। बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है हमें। देखिए ए के की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 10, ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और एच के की वैल्यू कितनी है, 7, और बी सी है हमारा 3.5, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी इंटू 7 तो क्या आ जाएगा, 7 ए सी, 7 ए सी। 10 इंटू 3.5 क्या आ जाएगा, 35। फाइंड करना है हमें ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू 35 अपॉन 7। इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। ये ए सी आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें AC की वैल्यू फाइंड करनी थी जो आई है हमारी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास बहुत इजी सा क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि कौन सी चीज़ ट्रू है इसके अंदर और कौन सी ट्रू नहीं है। देखिए हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल DEF तो सिमिलर है ट्रायंगल RPQ के। जब ट्रायंगल DEF ट्रायंगल RPQ के सिमिलर है तो एंगल D इक्वल होगा एंगल R के, एंगल E इक्वल होगा एंगल P के और एंगल F इक्वल होगा एंगल Q के। हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या एंगल D इक्वल है एंगल R के। तो देखिए एंगल D इक्वल होगा एंगल R के, तो ये बात क्या होगी हमारी ट्रू, तो ये हो गया हमारा ट्रू। अगला क्या है, अगला देखा क्या एंगल F इक्वल होगा एंगल P के। तो देखिए एंगल जो F है वो Q के इक्वल है और E P के इक्वल है, तो ये जो है एंगल F इज इक्वल टू एंगल P, ये क्या है हमारा फॉल्स, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो जो आगे की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।